पंचम अध्याय के तृतीय पाद का यह प्रमुख प्रकरण है, अतिशायने तमभिष्ठनम्। इस पूरे प्रकरण को आतिशायिक प्रत्यय कहा जाता है। कौन से प्रत्यय कहे जाते हैं ये? आतिशायिक प्रत्यय। आतिशायिक मतलब अतिशय, किसी अधिकता को बताने के लिए, अधिकता का द्योतक, उसकी अपेक्षा वह अधिक है, उसकी अपेक्षा वह अधिक है, इस अर्थ में ये प्रत्यय होता है, जिसका कि मुख्य प्रत्यय है तरप और तमप। मुख्य प्रत्यय क्या है? तरप और तमप। शेष उसमें कुछ अपवाद भी प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार से जैसे मतुप था आपका, तो मतुप में भी मुख्य प्रत्यय मतुप हो गया, फिर उसी अर्थ में अन्य प्रत्यय हो रहे थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आतिशायिक प्रत्यय कहलाते हैं ये, और आतिशायिक प्रत्यय होने के कारण से आतिशायिक अर्थ में मुख्य प्रत्यय क्या है? तरप और तमप, शेष उसके अपवाद है। पहला सूत्र है अतिशायने तमभिष्ठनौ। अतिशायने सप्तमी का एक वचन, तमभिष्ठनौ प्रथमा का द्विवचन। तमप्च इष्ठं च इति तमभिष्ठनौ। अतिशायन शब्द कैसे बनता है? अति उपसर्ग है, शील धातु से लुट प्रत्यय होगा, बन जाएगा अतिशयनम। अतिशयनम लुट प्रत्यय होके, फिर अतिशयनम एव अतिशायनम। अतिशयनम एव अतिशायनम, निपातन से यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। तो अतिशयन का अर्थ क्या हो गया? अतिरेक, अधिकता। ये भी आपको समझ के रखना चाहिए कि जब दो में से एक की अधिकता बताई जाती है तो तरप प्रत्यय होता है, और जब बहुतों में से किसी एक की अधिकता बताई जाती है तो तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, जैसा कि भी आप सूत्रों से पढ़ेंगे। अर्थ करेंगे, अतिशायने अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे तमप इष्ठन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। आप लोग ये देख रहे होंगे कि सर्वत्र हम ये कर रहे हैं कि स्वार्थे, तात्पर्य क्या है कि एक होता है कि उस प्रत्यय के आने से उस अर्थ को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उस अर्थ में वो प्रत्यय पहले से वर्तमान है, वो प्रातिपदिक, उस अर्थ में वो प्रातिपदिक पहले से वर्तमान है। ये प्रत्यय आकर के केवल उसको द्योतित कर देते हैं, या फिर उसी अर्थ को कह देते हैं, या फिर उसी अर्थ को कह देते हैं, किसी नए अर्थ को नहीं कहते हैं। इसलिए ये प्रत्यय क्या होते हैं? स्वार्थ में है, ऐसा कहलाता है। तो हमने अर्थ किया, अतिशायने अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे तमप इष्ठन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अतिशायन अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होता है। उदाहरण है जैसे सर्वे इमे आढ्याः, ये सभी धनवान हैं, किंतु अयम अतिशयेन आढ्यः इति आढ्यतरः। इति आढ्यतरः, ये सभी धनवान हैं, किंतु यह इनमें अधिक धनवान है, इसलिए क्या हो गया? उसमें तम प्रत्यय हो गया, तो बन गया आढ्यतमः, है ना। सर्वे इमे दर्शनीयाः अयम अतिशयेन दर्शनीयः इति दर्शनीयतमः सुकुमारतमः, ठीक है। सर्वे इमे पटवः अयम एषाम अतिशयेन पटुः इति पटिष्ठः लघिष्ठः गरिष्ठः। तो तात्पर्य क्या हो गया कि ये सभी धनवान हैं, किंतु इनमें यह अधिक धनवान है। तो हम लोग इसको ज़्यादा स्पष्टता से समझाने के लिए करते हैं क्या? अयम आढ्यः, अयम आढ्यः, अयम आढ्यः, है ना। एषु अयम अतिशयेन आढ्यः इति आढ्यतमः। तो आढ्य आगे जस, आगे आढ्य, आगे सु, आगे तम प्रत्यय, अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोक, आढ्यतम, स्वाद्युत्पत्ति आढ्यतमः। ऐसे ही सुकुमारतमः, दर्शनीयतमः सब में बन जाएगा। आगे आता इष्ठन प्रत्यय है, ठीक है। आगे एक सूत्र आएगा अजादि गुणवचनादेव, कि जो अजादि प्रत्यय है ना, तरप और तमप, ये इष्ठन और ईयसुन, वो गुणवचन प्रातिपदिकों से ही होते हैं। तो गुणवचन शब्द कौन से होते हैं? जो पहले गुण को कह के द्रव्य को कह रहे हैं, जैसे पटु, लघु, गुरु इत्यादि। तो इसलिए यहाँ पर पटु से तमक भी होगा, किंतु इष्ठन प्रत्यय केवल पटु से होगा, अन्यों से नहीं होगा।
तो पटुतमः तो बनेगा ही बनेगा, किंतु पटिष्ठः बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? पटु आगे इष्ठन, पटु आगे इष्ठन, उसके बाद सूत्र लगता है टे है, उसमें तुरिष्ठे में यह सो से इष्ठे में यह सो की अनुवृत्ति आती है और सूत्र का अर्थ होता है इष्ठन इमनिच ईयसुन के परे रहते भासंजक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है। तो इष्ठन प्रत्यय परे है, भासंजक है पटु, उसके टी भाग का हो गया लोप, क्या बच गया? पट इष्ठ पटिष्ठ। लघु इष्ठ लघ इष्ठ लघिष्ठ। तो पटिष्ठ और लघिष्ठ। तिङश्च, तिङः पंचमी का एक वचन, च अव्यय पदम। अतिशायने की अनुवृत्ति आ रही है 57 तक और तमभिष्ठनों की 56 तक। अर्थ होगा सूत्र का अतिशायने द्योत्ये तिङन्तादपि तम प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं अतिशायन अर्थ द्योतित हो रहा हो तो तिङन्त धातुओं से भी क्या होता है? तम प्रत्यय हो, तिङन्तों से भी तम प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे, पचति तमाम जलपति तमाम, सर्वे इमे पचंती, अयम अतिशयेन पचति, ये सभी पकाते हैं पर यह अच्छा पकाता है, इति पचति तमाम। आप नारा बुलवाते हैं ना, पाणिनि कन्या महाविद्यालय जयति तमाम, कैसे बनता है? इसी से बनता है ना। तो जयति आगे तम, तम प्रत्यय क्या आपने? जयति तम। अब उसके बाद एक सूत्र लगता है कि में तिंगव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, कि में तिंगव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, कि किम ए तिङन्त और अव्ययों से आमु प्रत्यय होता है। अद्रव्य प्रकर्षित, द्रव्य का प्रकर्षण कहा जा रहा हो तो यहाँ तो क्रिया का प्रकर्षण, द्रव्य का तो प्रकर्षण नहीं, अच्छा पकाता है ये है क्रिया का प्रकर्ष है, तो इसलिए यहाँ पर आमु प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया? पचति तम आम, आमु की उकित संज्ञा हो गई, पचति तम आम पचति तमाम। और अमु और आमु की आपने अव्यय संज्ञा की है असर विभक्ति तद्धित प्रत्यांत में, तो अव्ययदा सुबह से सुब का लुक होकर के बन जाएगा पचति तमाम जयति तमाम। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें क्या है कि इष्ठन और यशु नहीं होंगे क्योंकि गुणवचन शब्द नहीं तो क्रियावाची शब्द हैं, इसलिए वाले प्रत्यय यहाँ पर नहीं होते। द्विवचन विभज्योपपदे तरबी यसुनौ, द्विवचन विभज्योपपदे सप्तमी का एक वचन, तरबी यसुनौ प्रथमा का द्विवचन। द्वयोः वचनम द्विवचनम, विभक्तुम योग्यम विभज्यम, द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम। ठीक है ना? नहीं, द्विवचन विभज्यम च अधः उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम तस्मिन् द्विवचन विभज्योपपदे। पूरा समास फिर से करिए। द्वयोः वचनम विभक्तुम योग्यम द्विवचनम च इति उपपदं च इति। हाँ, तो द्वयो वचनम द्विवचनम षष्ठी तत्पुरुष हो गया। विभक्तुम योग्यम विभज्यम, यहाँ तो प्रत्यय हुआ। फिर द्विवचनम च विभज्यम च समाहार द्वंद्व हुआ, उस पर फिर कर्मधारय समास करके ये शब्द बना। अतिशायने तिङः तद्धिताः ज्ञात प्रातिपदिकात् सबकी अनुवृत्तियाँ इसमें आ रही हैं। सूत्र का अर्थ होगा द्वयोः अर्थयोः विभज्ये च उपपदे, द्वयोः अर्थयोः विभज्ये च उपपदे ज्ञाप प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च, ज्ञाप प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च अतिशायने तरबी यसुनौ प्रत्ययौ भवतः। बोलिए आप लोग अर्थ एक बार। नहीं, द्वयोः अर्थयोः विभज्ये च उपपदे ज्ञाप च अतिशायने परौ च भवतः। कहते हैं यहाँ यथासंख्य नहीं लगेगा, है ना, कि तरप और यसुन में यथासंख्य लगा दो। कहते हैं कि दो अर्थों में
अतिशयन चल रहा हो, अथवा विभज्यवाची शब्द उपपद में हो, और विभज्य मतलब विभाग, और वो भी दो में ही हो रहा हो। वो विभाग भी कितने में हो रहा हो? दो में, सब में नहीं हो रहा, अपितु दो में हो रहा, कि इससे यह अधिक या इससे ये अधिक। तो ये तो विभज्य हो गया। तो विभज्य वाची शब्द उपपद में हो और दो अर्थ क्या अतिशायन गम्यमान हो रहा हो, तो यंत आबंत प्रातिपदिक से तथा तिङंतों से तरप और ईयसुन प्रत्यय होता है। उदाहरण है जैसे आपका द्वौ इमौ आढ्यौ, ये दोनों क्या हैं? धनवान हैं, आढ्य हैं। अयम अनयो अतिशयेन आढ्यः, तो यहाँ पर दो अर्थ में अतिशयन हो गया। तो अनयो अयम अतिशयेन आढ्यः इति आढ्य तरह, इन दोनों में यह अधिक धनवान है। ठीक है। इसी प्रकार से सुकुमार तरह, सिद्धि में कुछ विशेषता नहीं है। विभज्य का देख लीजिए, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः, यहाँ पर क्या है? उस प्रकार से नहीं है कि इन दोनों में ये अधिक, बल्कि सीधे विभज्यवाची शब्द उपपद में हो गया कि मथुरा वाले पाटलिपुत्र से अधिक धनवान हैं। तो माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः, ठीक है ना। इसी प्रकार से माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः पटीयांसः, लघीयांसः, गरीयांसः, कुछ भी प्रयोग बना सकती हैं। तो ये विभज्य उपपद हो गया। विभज्य उपपद कैसे हुआ? उससे यह अधिक, तो जो अधिक है वो पहले हो गया। विभक्तुम योग्यम, विभाग किसका किया गया? मथुरा वालों का। तो मथुरा वाले जो थे वो विभज्यवाची थे, तो उनके उपपद रहते आपने प्रत्यय कर लिया, और इधर आपने दो के अतिशायन में कर दिया कि इन दोनों में यह अधिक है, इन दोनों में ये अधिक चालाक है, इस प्रकार से। तो वहाँ पर भी क्या होगा? आढ्यतरः सुकुमारतरः, पटु से क्या बना लोगे? पटीयान, पटु आगे ये सुन, फिर टेह सूत्र से टी भाग का लोप, पटीयस, शौच से दीर्घ, उगदिचाल सर्वनाम स्थाने धातु से नुमागम, पटीयांस, हल्ग्यादि लोप, संयोगांत लोप, पटीयान, पटीयांसौ, पटीयांसः। तो समझ में आ गया सूत्र? कि अभी तक तो इतना आपको पता था केवल कि दो में जब किसी की अधिकता बताई जाए तो तरफ होता है, बहुतों में अधिकता बताई जाए तो तमप होता है। पर ये होता कैसे है ये आपको पता पड़ गया। और दूसरा, विभाज्यवाची शब्द उपपद में हो तो भी तरफ प्रत्यय होता है। ठीक है। अगला सूत्र है अजादि गुणवचनादेव। अजादि प्रथमा का द्विवचन, गुणवचनात् पंचमी का एक वचन। गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनाः। अज आदि ययोः तौ अजादि, बहुव्रीहि समास कर लिया। कहते हैं अजादि अर्थात इष्ठन ईयसुन प्रत्ययौ गुणवचनात् एव भवतः। अजादि प्रत्यय जो है, अजादि प्रत्यय कौन सा अतिशयन अर्थ में? इष्ठन और ईयसुन, ये प्रत्यय गुणवचन शब्दों से ही होते हैं, अन्यों से नहीं होंगे। इसलिए कुमारी, दर्शनीय अथवा इत्यादियों से नहीं होते हैं, अपितु पटु इत्यादि से ही होते हैं। उदाहरण था आपका पटीयान, लघीयान, पटिष्ठः, लघिष्ठः, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तुष्छंदसी, तुहु पंचमी का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है इसमें अजादि की 63 तक जाएगी, 65 तक। अजादि की कहाँ तक जा रही है? सूत्र का अर्थ करेंगे छंदसी विषये त्रन्तात् प्रातिपदिकात् अजादि प्रत्ययौ भवतः। छंदस्य विषय, वेद विषय में त्रंत प्रातिपदिक से यानी त्रिअंत वाले, त्रिजंत अथवा त्रिनंत प्रातिपदिकों से क्या होता है? अजादि प्रत्यय होते हैं। अब वो तो क्रियावाची है, क्योंकि धातु से त्रिच इत्यादि प्रत्यय होता है, तो क्रियावाची होते हुए भी उनसे हम अजादि प्रत्यय करेंगे। उदाहरण बनाएंगे आसुतिम करिष्ठः दोहियसी धेनुः। आसुतिम करिष्ठः और दोहियसी धेनुः। दोहियसी धेनुः, तो कैसे सिद्धि करोगे? करिष्ठः बनाओ, कर्तृ शब्द रखोगे, और कर्तृ से क्या कर लेंगे हम लोग? इष्ठन, इष्ठन,
कौन सा प्रत्यय करेंगे? इष्ठन। फिर यहाँ पर क्या सूत्र लगता है देखिए, किससे करेंगे? तुष्ट छंदसी से करेंगे, क्योंकि त्रि अंत वाला है यहाँ पर। तो क्री धातु से आपने तृण प्रत्यय किया, तृण प्रत्यय करके कर्तृ शब्द बन गया, उस कर्तृ से हमने क्या किया? तुष्ट छंदसी से इष्ठन प्रत्यय किया। अब सूत्र लग जाएगा तुरिष्ठे में या सु। इष्ठन इमनिच और यसुन के परे रहते भासंजक त्रि अंग का लोप होता है। अलोन्त्यस्य से त्रि का लोप हो जाएगा। तो जब पूरा त्रि चला गया तो क्या बच गया? कर। आगे इष्ट मिल गया, क्या बन गया? करिष्ठ। आगे स्वादित्पत्ति इत्यादि हो जाएगा। दो ही ऐसी बनाओ, दूह आगे तृण, गुण इत्यादि कर लीजिए। पुगंत लघु पदस्य से क्या बन गया? दोह त्रि, दादेर धातोर घ, हाको घ, दोघ त्रि, झषस्तथोर धोधा, दोग्ध्रि, दोग्ध्रि बन गया। झलाम झष लग गया, घ को ग, दोग्ध्रि, आगे ईयसुन तुष्ट छंदसी से। फिर वही तुरिष्ठे में यसु लग करके त्रिच का लोप हो गया, क्या बन गया? और जब त्रि गया तो उसी के परे रहते हा को घा हुआ था, तो जब झली चला गया तो फिर उसको हा हो गया, तो क्या बच गया? दोह ईयस, दो ही यस। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? उगित होने के कारण से नीप हो जाएगा, तो दो ही यसी धेनु। यानी इन दोनों में यह गाय अधिक दूध देने वाली है। तो तुष्ट छंदसी। प्रशस्यस्य श्रः, प्रशस्य शब्दस्य स्थाने अजाद्योः प्रत्ययोः परतः श्र इत्ययम् आदेशो भवति। अजादि प्रत्ययों के परे रहते प्रशस्य के स्थान पे श्र आदेश हो जाता है। उदाहरण बनेगा, सर्वे इमे प्रशस्याः अयम एषाम अतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेष्ठः श्रेयान। ये सुन होगा तो श्रेयान, और ये तो प्रशस्त शब्द भी गुणवचन है, इसलिए यहाँ कहाँ ध्यान है? कौमुदी बोल नहीं रही है ना। तो श्रेष्ठा कैसे बन जाएगा? देखो, प्रशस्य आगे इष्ठन, प्रशस्य के स्थान पे क्या हो गया? श्र, श्र इष्ठन गुण हो गया, श्रेष्ठ स्वादित्पत्ति करके बना लिया आपने श्रेष्ठ। श्रेयान में भी वही हो जाएगा, श्र ईयसुन गुण करके श्रेयस, फिर शेष कार्य आपका शौच से दीर्घ, उसके पश्चात उगित होने से नुम आगम, श्रेयांस, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। अब एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान में और देनी है कि आपने प्रशस्य आगे इष्ठन रखा था, प्रशस्य के स्थान पे आपने श्रा आदेश किया था, ठीक है, और आगे इष्ठन है, तो यचिव हमसे यहाँ पर क्या होना चाहिए? भासंज्ञा। और जैसे तिच से श्र के आकार का लोप, यदि लोप हो जाएगा तो क्या बनने लगेगा? श्रीयान। क्या बनने लगेगा? श्रीयान। तो यहाँ पर क्या सूत्र लग जाता है? एक सूत्र है प्रकृत्यैकाच। क्या है सूत्र? प्रकृत्यैकाच। निकाल लो। मिल गया। विभाषर जोश छंद से प्रकृत्यैकाच। एकाच भासंजकम अंगम प्रकृत्या भवति। जो एकाच भासंजक अंग है उसको क्या होता है? प्रकृति भाव से रहता है, इष्ठन इमनिच यसुन इत्यादि के परे रहते। तो ये एकाच है ना श्र, तो श्र के आकालोप नहीं होगा, ये प्रकृति भाव से रहेगा। ज्य च अव्ययपदम। प्रशस्य शब्द से स्थाने ज्य आदेशोपि भवति अजाद्यो प्रत्ययो परतः। प्रशस्य शब्द के स्थान पे ज्या आदेश भी होता है अजादि प्रत्यय के परे रहते, तो क्या हो जाएगा? ज्येष्ठः ज्यायान। तो ज्येष्ठ में तो कोई बात नहीं है, ज्या आगे इष्ठन गुण कर लिया आपने, ज्येष्ठा बन गया। ज्यायान में देखो क्या लगेगा? ज्या आगे ईयसुन, ईयसुन का उच्चारण ईयस, यहाँ सूत्र लग जाता है ज्यादा दीयसः, ज्यादा दीयसः, ज्य आत ईयसः। ज्य से उत्तर ईयस के, ईयस को आकारादेश होता है। ज्य से उत्तर ईयस को आकारादेश होगा, आधे परस से लग जाएगा, पर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान पे होगा, तो ईयस का जो ई है उसको क्या हो गया? आ। तो ज्य आ यस, आ का सवर्ण दीर्घ लग गया,
ज्यायस, आगे शेष कार्य उसी प्रकार से होंगे। तो ज्यायान, ज्यादा दियसः, जब पहले कोई वस्तु अधिक चाहिए होती थी तो ज्यादा दियसः, तब अर्थ नहीं पता था कि ज्यादा का क्या अर्थ है यहाँ पर, है ना। तो ज्यात ईयसः, तो ऐसे कई बार सूत्रों में ही शब्द साम्य देख करके प्रयोग होते रहते थे। अस्तु, तो ज्यायान बन गया। वृद्धस्य च, हाँ, ज्य च से ज्य के वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, वृद्ध शब्दस्य च ज्य आदेशो भवति अजाद्यो प्रत्ययोः परतः। वृद्ध शब्द के स्थान पे भी ज्य आदेश हो जाता है अजादि प्रत्ययों के परे रहते। तो सर्वे इमे वृद्धाः अयम एषाम अतिशयेन वृद्धः इति ज्येष्ठः। तो वृद्ध का तात्पर्य क्या हो गया, ज्येष्ठ, मतलब अधिक बड़ा। तो श्रेष्ठ का अर्थ भी ज्येष्ठ होगा, और गुणों में बड़ा है तो ज्येष्ठ, आयु में बड़ा है तो ज्येष्ठ। तो शब्द की सिद्धि तो उसी प्रकार से होगी, बस यहाँ पर वृद्ध शब्द को ज्या आदेश होगा तो ज्येष्ठ बन जाएगा, वृद्ध के स्थान पे ज्या आदेश होगा तो ज्यायान बन जाएगा, स्थिति वही रहेगी। अंतिक बाढ़योर नेद साधौ, अंतिक बाढ़यो षष्ठी का द्विवचन, नेद साधौ प्रथमा का द्विवचन। अंतिकश्च बाढ़श्च इति अंतिक बाढ़ौ तयोः अंतिक बाढ़योः, नेदश्च साधश्च इति नेद साधौ। अर्थ करेंगे हम सूत्र का, अंतिक बाढ़ इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम नेद साध इत्येतौ आदेशौ भवतः अजाद्योः प्रत्ययोः परतः। अजादि प्रत्ययों के परे रहते अंतिक और बाढ़ शब्द के स्थान पे नेद और साध आदेश होते हैं। ठीक है। सर्वाणि इमानि अंतकानि इदम एषाम अतिशयेन अंतिकम इति नेदिष्ठम। ये सभी समीप में हैं, अंतिक मने समीप, ये सभी समीप में हैं, पर ये अधिक समीप है। ठीक है ना, इसलिए उसको हम क्या कह देंगे, नेदिष्ठम। तो पूरे अंतिक के स्थान पे क्या हो गया, अंतिक आगे इष्ठन, अंतिक के स्थान पे नेद आदेश हो गया, नेद इष्ठन यज्युहम यस्येति च नेदिष्ठम। और यसुन कर लेंगे तो नेदियान, यसुन प्रत्यय में क्या आदेश हो जाएगा, नेदियान। कि दोनों ही समीप हैं पर वो अधिक पास है तो नेदियान। और बाढ़ में करो, सर्वे इमे बाढ़म अधीयते अयम एषाम अतिशयेन बाढ़म अधीयते अधीते इति साधिष्ठम। है कि ये सभी अच्छे हैं, सभी अच्छा पढ़ते हैं, किंतु यह अधिक अच्छा है या अधिक अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पर बाढ़ के स्थान पे क्या आदेश हो गया, साध, और फिर साधिष्ठम और साधियान। क्या बन गया, साधिष्ठम साधियान। ठीक है। युवाल्पयो कनन्यत रस्याम, युवाल्पयो षष्ठी का द्विवचन, कन प्रथमा का एक वचन। युवा च अल्पश्चेतु युवाल्पौ तयोः युवाल्पयोः। युवा अल्प इत्येतयोः स्थाने कन इत्ययम् आदेशो भवति विकल्पेन अजाद्योः प्रत्ययोः परतः। युवा और अल्प के स्थान पे कन आदेश होता है अजादि प्रत्ययों के परे रहते। सर्वे इमे युवानः अयम एषाम अतिशयेन युवान, सभी युवा हैं किंतु ये थोड़ा अधिक युवा है और कुछ बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उसको क्या कह देंगे, कनिष्ठ। युवा के स्थान पे क्या आदेश हो गया, कनिष्ठ। तो युवा के स्थान पे भी कनिष्ठ आदेश हुआ और अल्प के स्थान पे भी। तो यविष्ठ यवीयान नहीं, कनिष्ठ और विकल्प से हो रहा है तो एक बार क्या रहेगा, बनेगा यविष्ठ। कैसे बनेगा भी आपको बता देते हैं। तो सर्वे इमे युवानः अयम एषाम अतिशयेन युवा इति यविष्ठ और कनिष्ठ, यवीयान और कनीयान। अल्प के स्थान पे भी होगा तो क्या बन जाएगा, कनिष्ठ अल्पिष्ठ कनीयान अल्पियान। तो कनीयान और अल्पियान में तो कोई विशेषता नहीं है, किंतु यविष्ठ कैसे बनेगा इसको आप लोग देख लीजिए। युवन शब्द है, युवन के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर
यहाँ पर युवन आदेश नहीं हो रहा, ठीक है ना, रह गया आपका युवन आगे इष्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, अंतर्वर्तनी भक्ति को मान करके पद संज्ञा करके नकार का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। उसके पश्चात एक सूत्र लगता है, स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम य उपधायाः। निकाल लीजिए सूत्र। ये इष्ठन और इमन, ये इष्ठन और यसुन प्रत्यय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है ना। इष्ठन इमनिच और यसुन, तो उधर भी आया था ना, प्रिय स्थिर इत्यादि आया था। कहाँ है सूत्र, भ संज्ञा के प्रकरण में ही है, ठीक है, मिल गया सूत्र। तो स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र इत्येतेषां स्थाने, है ना, मतलब इनसे परे यणादि परम लुप्यते पूर्वस्य च गुणः भवति इष्ठे मेयस्तु परतः। क्या अर्थ हो गया, स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र, ते क्या वृत्ति आ रही सूत्र में, नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इत्येतेषां यणादि परम लुप्यते पूर्वस्य च गुणः भवति। देखिए इन अंगों का जो यणादि पर है, यणादि पर का मतलब क्या हो गया कि यण आदि में है जिसके, है ना, तो उस यणादि के पर का जो भाग है उसका लोप हो जाएगा। तो युव में जो व है वो यण है, वो किसके आदि में है, आ के आदि में है, तो यणादि परम लुप्यते, यण के यण आदि में जिसके उसके पर का जो भाग है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो आ का तो क्या हो गया, लोप हो गया। और पूर्वस्य च गुणः भवति, पूर्व को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, ठीक है ना, पूर्व को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, यू को क्या हो गया, गुण, यो आगे इष्ट, तो इतने पूरे व का लोप हो गया। यण आदि में है जिसके, उतने पूरे का लोप हो जाएगा। यण आदि में है मतलब यण आदि वाला, मतलब यण वाला भाग और साथ साथ उसके पर वाला जितना भाग है, यानी पूरे व का लोप हो जाएगा। कितने का लोप हो जाएगा, पूरे व का लोप हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बल्कि आप यहाँ पर पूरे वन का ही लोप कर दीजिए। किसका लोप करेंगे, यण आदि पर जितना भाग है, तो यण कितना है, व, ठीक है ना, व किसके आदि में है, अन के, तो पूरा यण के आदि वाला जितना भाग है वो पूरा लोप हो जाएगा। तो कितना लोप हो जाएगा, वन पूरा जाएगा। स्थूल में कितने का लोप हो जाएगा, ल का, दूर में र का, स्थूल दूर युव ह्रस्व में व का, क्षिप्र में र का, तो यण चासो आदिष्ट, है ना, यहाँ पर यण हो और वही आदि में हो। यण आदि में जिसके वो अर्थ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या अर्थ करेंगे, यण चासव आदिश्च, वही यण हो और वही आदि हो, वो यणादि बन गया और उस यणादि के बाद का जितना भी शब्द है पूरा चला जाएगा। तो युवन में यणादि भाग कितना बन गया, वन, तो पूरा वन चला गया। अब क्या बच गया, यू, पूर्व को गुण हो गया, यो, इष्ठन का ई अवादेश हो गया, क्या बन गया, यविष्ठ। बना कि नहीं बना। तो यणादि में यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, यण चासव आदिश्च, कि यण आदि में है जिसके वो यणादि और उस यणादि से पर का जितना भी भाग है वो पूरा चला जाएगा। हो गया, तो यविष्ठा बन गया और इसी प्रकार से यवियान बन जाएगा। अल्पिष्ठा में कोई विशेष नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ विशेष नहीं लगेगा। इस प्रकरण का यह अंतिम सूत्र है, विन मतोर लुक। विन मतोह षष्ठी का द्विवचन, लुक प्रथमा का एक वचन। विंच मतुश्च, विंच मतुपश्च इति विन मतोह, है ना। सामान्य समय यहाँ पर मतुष कर रहे हैं पर वैसे मतुपश्च रख लेंगे, तो विन मतोह अर्थ क्या होगा, विनः मतुपश्च लुक भवति अजाद्योः प्रत्ययोः परतः। विन और मतुप का लुक होता है अजादि प्रत्ययों के परे रहते, ठीक है। तो जो विन्नंत प्रातिपदिक हैं और जो मतुबंत प्रातिपदिक हैं
तो अजादि प्रत्यय तो उनसे भी हो जाएगा, क्योंकि वो सभी आपके गुणवाची शब्द ही बन जाते हैं, ठीक ना, कि वह जिसके पास है। और इस सूत्र में है ना, इनके लुक का विधान किया जा रहा है इन प्रत्ययों के परे रहते। इससे भी पता पड़ता है कि उन शब्दों से अजादि प्रत्यय होगा। अब जैसे स्रग्वी है, तो स्रग्वी आपका गुणवाची शब्द तो नहीं है, किंतु सूत्र में विधान किया जा रहा है कि विन से विन का लोप होगा अजादि प्रत्यय के परे रहते, इसलिए इनसे भी अजादि प्रत्यय होते हैं। तो सर्वे इमे स्रग्विणः अयम एषाम अतिशयेन स्रग्वी इति स्रजिष्ठः। स्थिति क्या रहेगी, है ना, श्रियति इति स्रग, फिर प्रत्यय किया आपने, आपने क्विन प्रत्यय कर लिया, तो आपका बन जाता है स्रग। उसके बाद फिर अस्माया मेधा स्रजो विनि, उससे आपने विनि प्रत्यय किया, ठीक है, कि स्रग अस्याम अस्ति स्रग्वी। तो जो स्रग्विन शब्द बना, उस स्रग्विन प्रातिपदिक से आपने इष्टन प्रत्यय किया अथवा इमनिच प्रत्यय किया, वो ईयसुन प्रत्यय किया। अब स्रग्विन में क्या हो गया, अजादि प्रत्यय के परे रहते पूरे विन भाग का लोप हो गया। जब पूरा विन गया तो इसी के परे तो आपकी पद संज्ञा हुई थी, जिससे आपने स्रज के जकार को क्या किया था, ग, ज को ग किया था। जब निमित्त हट गया तो निमित्त, वो कार्य भी खत्म हो गया, तो क्या रह गया, स्रज, आगे इष्ठन, स्रजिष्ठ बन गया। कुछ विशेष नहीं हुआ। पहले आपने स्रग्विन शब्द बनाया अस्माया मेधा स्रजो विनि से, और जब विन का लुक हो गया तो अपने आप ही स्रज आ गया मूल शब्द आपका, तो क्या बन जाएगा, स्रज इष्ट स्रजिष्ठ। ईयसुन होगा तो स्रजीयान, स्रजिष्ठ स्रजीयान। इसी प्रकार से और शब्द क्या आपका, ये तो विन का हो गया। इसी प्रकार से सर्वे इमे त्वग्वन्तः अयम एषाम अतिशयेन त्वग्वान इति त्वचिष्ठः और त्वचीयान। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, त्वच शब्द से मतुप प्रत्यय किया, मतुप के पहले आपने पद संज्ञा की, तो आपने च को कवर्गादेश कर दिया, त्वग्वान बन गया। अब आपने त्वग्वत शब्द से क्या किया, इष्टन प्रत्यय किया, इष्टन के पहले मतुप का लुक हो गया। जब मतुप का लुक हो गया तो फिर पद संज्ञा भी समाप्त हुई, जब पद संज्ञा नहीं रही तो त्वच बन गया। अब त्वच आगे इष्ट, त्वचिष्ठ, और जब ये सुन कर लेंगे तो त्वचीयान। तो विन्नंत से अपने प्रत्यय करोगे तो विन का लुक होगा, मतुबंत से करेंगे तो मतुबंत का लुक होगा। तो इस प्रकार से क्या अर्थ हो जाएगा कि यह सबसे अच्छी माला वाला, सबसे अच्छी त्वचा वाला। तो इस प्रकार से ये आपका आतिशायिक प्रत्यय था। तो प्रत्यय तो 4 ही हुए, है ना, बहुतों में अधिक में तरप और इष्ठन हुआ, 2 की अधिकता में तरप और ईयसुन हुआ, किंतु उस वक्त और नियम कर दिया कि अजादि प्रत्यय जो है इष्ठन और ईयसुन वो गुणवचन प्रातिपदिकों से ही होंगे, और उनके स्थान पे कुछ शब्दों का आदेश हुआ, कहीं पे लुक हुआ। तो इस प्रकार से ये आतिशायिक प्रत्यय आपके समाप्त हो गए। आज का पाठ हम लोग इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।